हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई बिलीव, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो चलो देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स, उनके लेट नाइट इमोशंस, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, वो इंसान किस एनर्जी में है। लेट्स चेक। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये एनर्जी हर किसी के लिए हो सकता है कि पूरी तरह से रेजोनेट करे, आपके लिए कुछ परसेंटेज करे। देखो गाइस, जितनी जो कर रही है उसको रखे, जो नहीं कर रही जाने दे। बिकॉज ये रीडिंग मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं कर रही हूँ, ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए कर रही हूँ। तो अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप इस रीडिंग को क्लेम करें, इस रीडिंग को देखें। अगर नहीं कर रही है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आपके साथ पूरी चीज़ें ना करे, कुछ परसेंटेज करे। लेकिन आपके साथ चीज़ें रेजोनेट तभी करेगी, कनेक्ट तभी होगी जब आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी। तो उसके लिए एनर्जी अलाइन करना ज़रूरी है। पहले आप एनर्जी मेरे साथ अलाइन करके रखो। एनर्जी अलाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त किस एनर्जी में है। आपको लेकर वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के माइंड में। चलो, ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप इसको कभी भी देख सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है। आई एम नॉट रेडी, सो मैं ये कार्ड्स नहीं लूंगी। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। ये जिसके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, जो भी है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इन दोनों की एनर्जी क्या है, इनके पर्सन की एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आ रही है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है यू आर डीलिंग विद समबडी जो एरीज, लियो और साजिटेरियस हो सकते हैं। फायर एनर्जी वी हैव, एरीज की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओ टेन ऑफ कप्स। Either you are dealing with married person. This is an extra marital connection. Knight of Cups. Bottom of the deck we have five of coins का card. Star का card we have also. Okay. Number 17, 5, 10, 3, 4, 10, 8 ये numbers important है। मे बी आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं ये पर्सन स्पेक्स यूज़ करते हो, स्पेक्स पहनते हो। मे बी आप येलो एंड ब्लू, वाइट, पिंक, ऑरेंज, ये कलर्स मुझे दिख रहे हैं। या तो आपने पहना है या आपके पर्सन ने, ये कलर्स की एनर्जी है, या फेवरेट हो सकते हैं ये नंबर्स, ये कलर्स। नहीं, नंबर्स फेवरेट नहीं, सॉरी, नंबर्स नहीं, कलर्स फेवरेट हो सकती है। नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में होगा, या मंथ्स कुड बी। साइन एरीज, लियो, साजिटेरियस, एक्वारियस साइन, कुंभ राशि, जमेनाई, मिथुन और तुला राशि, लिब्रा साइन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, ये साइन यहाँ पे है। टॉरस, वृषभ,
मकर, ठीक है, ये साइन यहाँ पर मौजूद है। वैसे ऑल साइन वालों के लिए है, डोंट वरी अगर आपके पर्सन की साइन नहीं निकल कर आई है तो इसमें से कोई एसेंडेंट हो सकता है, कोई साइन आपके पर्सन का मून साइन हो सकता है, या फिर नेम साइन भी हो सकता है, मतलब राम नाम, राम, ओके, नाम राशि के अनुसार हो सकता है। राम किसी का नाम हो सकता है, मे बी कोई जाप कर रहा है या फिर राम भगवान को बहुत ज्यादा मानता है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है इस वक्त आपको लेकर। फोर ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है ये पर्सन की सोच आपको लेकर क्या होगी। प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज मुझे बताएं इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त इनको लेकर क्या है। ओके, टेम्परेंस कार्ड, धनु राशि भी हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है पास्ट में जैसे होता ना कि आपने इतने कर्म कांड कर दिए, आपने इतने कर्म कर दिए कि अभी वहां पर कोई जगह ही नहीं बची है, इतनी कोई स्पेस ही नहीं बची है कि आप चीजों को ठीक कर पाओ। स्पेस देखो, स्पेस तो आपको तब मिलेगा जब आपको स्पेस दिया जाएगा या आपको मौका दिया जाएगा। टेम्परेंस इन रिवर्स आने का मतलब ये है इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा आपके साथ बहुत लंबे समय से कुछ ऐसा किया है, या बहुत लंबे समय से आप इस व्यक्ति से नाराज या गुस्सा हो, इस व्यक्ति को लगता है। और अब इस व्यक्ति को लगता है कि अब गुस्सा इतना ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि जंगल में आग लग गई और आपके पास सिर्फ एक बाल्टी पानी है, क्या आप सिर्फ एक बाल्टी पानी से उस आग को बुझा पाओगे? नहीं पाओगे, क्योंकि अब वो आपके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। जब वो छोटा था, वो आग छोटी थी, जब वो सिर्फ चिंगारी थी, आपके पास ऑप्शन था, आपके पास इनफ पानी था, एक बाल्टी का पानी, कि आप उस आग को बुझा सकते। लेकिन तब आपने क्या सोचा, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कोई इतना आग नहीं लगेगा। तो आपके पार्टनर के साथ भी इस रिश्ते में वही हुआ, जहां पर इस व्यक्ति को एक्शन ले लेना चाहिए था, वहां पर उन्होंने क्या सोचा, अरे थोड़ा टाइम देते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ये रास्ते पे आ जाएगी, लाइन पर आ जाएगी, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। वो करते 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 अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले चिंगारी थी आपके अंदर, अगर वो इंसान आपको तब मना लेता या आपको सॉरी बोल देता या चीज़ों को ठीक करता, एक दो दिन में चीज़ें ठीक हो सकती थी, एक महीने में चीज़ें चलो ठीक हो जाती। लेकिन अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इस व्यक्ति को खुद लगता है कि अब चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। देखो, फोर ऑफ वॉन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर ऑफ वॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक, आप दो लोगों को हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते देख रहे हो, ठीक है। अब ये पर्सन को आपके साथ यूनियन करना है, ठीक है। लेकिन अब इस व्यक्ति को क्या लग रहा है कि आप यूनियन क्यों करोगे? अब आप किसी पार्टनर के साथ हो या अपनी लाइफ में, चलो मान लेते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आया, आप अपने आप खुश हो, हैप्पी हो, फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी में हो, आप एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, आप अब आपकी लाइफ मतलब उनके बिना भी सही जा रही है, सब कुछ सही जा रहा है। क्या अब आपको इस व्यक्ति के सॉरी की ज़रूरत है? अब आप जब सब कुछ भूल चुके हो, अब आपको मैटर ही नहीं करता है ये पर्सन, जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको इस व्यक्ति की सॉरी क्यों चाहिए होगी? नहीं चाहिए होगी, हो सकता है आपको चाहिए होगी, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये तो खुश है, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, ये आगे बढ़ चुका है, इसको तो कोई मिल चुका है, या नहीं भी मिला है तो भी ये पर्सन को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके पार्टनर को लगता है कि अब आपको इस व्यक्ति की सहारे की, इस व्यक्ति के इमोशंस की, इस व्यक्ति की सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब आप इस व्यक्ति से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हो और ना आप इस व्यक्ति के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। अब आप इस व्यक्ति को कोई चांस नहीं देना चाहते हो, आप इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, कोई भी चीज अब आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो सकती है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। इस वक्त उनको ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो ये एक एनर्जी है पहले आपके पर्सन की। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। चलो खुद ही आ गया कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के साइड से ही मुझे लगता है कि रिलेशनशिप का ऑफर आया था। ये पर्सन ही आपके पास आए थे, आप नहीं गए थे इस व्यक्ति के पास। लेकिन अब ये पर्सन चाहता है कि, क्योंकि इसको लगता है कि इसका आना तो एक्सेप्टेंस, मतलब आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। इस व्यक्ति की माफ़ी, इस व्यक्ति की सॉरी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है, देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप आगे बढ़ चुके हो और आपके लिए अब ये पर्सन के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो कुछ भी मैटर करता ही नहीं है। अब ये पर्सन ही आपके लिए मैटर नहीं करता है। जब ये इंसान आपके लिए मैटर करता ही नहीं है तो ये पर्सन का सॉरी भी मैटर नहीं करेगा आपको। आपके पार्टनर आपको बेसिकली बहुत आगे बढ़ता हुआ, बहुत आगे जाता हुआ देख पा रहे हैं। देखो इमोशंस आपके खत्म हो गए, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। इस व्यक्ति को लगता है कि अब आपके अंदर वो इमोशंस उनके लिए बचे ही नहीं हैं। काफ़ी दूरी, काफ़ी डिस्टेंस आ गई है। पहले जो इस ऑफ़र को देखकर आप खुश हो जाते या आप इस व्यक्ति को माफ़ कर देते, आज वो ऑफ़र आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आज इस व्यक्ति का सॉरी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज़ अब आपको खुद की वैल्यू समझ में आ गई है। पहले आप अपनी वैल्यू नहीं करते थे। पहले आपके लिए था कि यार इस व्यक्ति ने मेरे को सॉरी बोल दिया, अरे बहुत है यार। इस इंसान ने मेरे, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा तवज्जो, इस व्यक्ति को बहुत रिस्पेक्ट या बहुत ऊपर रख दिया था, यार ये मेरे को सॉरी बोल रहा है, ये ही बहुत है। तो अब आपको मतलब अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई कि आप क्या डिजर्व करते हो। आपको समझ में आ गया इस व्यक्ति से दूर होकर कि आप तो बहुत छोटे में एडजस्ट कर रहे थे या आप बहुत छोटी चीज को एक्सेप्ट कर लेते थे, और ये चीज आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि अभी आप ना ऐसे लोगों के सराउंडिंग में हो जहाँ पर आप खुश हो, जहाँ पर आप बहुत हैप्पी हो, आपको अटेंशन मिल रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रहा है। तो इस व्यक्ति का छोटा सा सॉरी आपको नहीं चाहिए। आप हो सकता है जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखती है। ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से घिरा हुआ दिखाई देता है। काफ़ी कुछ की जिम्मेदारी इस व्यक्ति के ऊपर दिखाई देती है। और देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि क्या बता रहा है, इस व्यक्ति को आपके पास आना है, लेकिन कैसे? ये सवाल खुद है उनके अंदर कि कैसे कैसे जाऊं मैं उसके पास, कैसे चीज़ों को मैं ठीक करूं। एक गलती नहीं करी है मैंने, 100 गलतियां कर दी है मैंने, 100 चीज़ें कर दी है। अब ये पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं उसको ठीक करूं तो कैसे ठीक करूं, क्या करूं, क्या मतलब क्या उनकी गलती ठीक हो पाएगी। पश्चाताप की एनर्जी है अंदर, अगर आप देखोगे तो इस व्यक्ति के अंदर पश्चाताप की एनर्जी है। और जब से इस व्यक्ति को पश्चाताप हुआ है तब से इस पर्सन के माइंड में है कि इनको चीज़ों को ठीक करना, लेकिन दृष्टिहीन, यानी कि कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करे। जब मैंने बोला ना कि अब आपको इसको ज़रूरत ही नहीं है, तो अब ये पर्सन ऐसा क्या करे जिससे कि ये आपके पास आ सकते हैं या आपके साथ चीज़ों को ठीक हो सकता है। एफर्ट्स डालना, इनको लगता है एफर्ट्स डालना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इनके एफर्ट्स को अब अप्रिशिएट नहीं करोगे। ओके, स्ट्रैटेजी बनाते हुए 2 ऑफ वॉन्ड्स, जब इंसान को लगता है कि अब मेरे इस प्लानिंग से या इस चीज़ से काम नहीं होगा, तब आप क्या करते हो? अब तक आप चीज़ें यूं ही कर रहे थे,
ठीक है। लेकिन अब जब आपको लगता है नहीं अब तो ये सीरियस मैटर हो गया, तब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, अब प्लानिंग बनाते हो, अब प्लानिंग के साथ मुझे स्टडीज करनी है, प्लानिंग के साथ अब मुझे आगे अपने जीवन में बढ़ना है। तो अब आपके पर्सन प्लानिंग्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, किस तरह से वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से वो आपके जीवन में आ सकते हैं। ठीक है, अभी किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी बना के आ सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से इनको जस्ट आपके साथ कनेक्ट करना है या इनको आपके पास आना है, तो कुछ प्लानिंग के साथ ये पर्सन आएंगे। अब इनको आपके लाइफ में आने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ रही है। ठीक है, मुंह उठा के कॉल कर लिया, बात कर ली, नहीं, अब वो चीज नहीं दिख रहा है प्लानिंग के साथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट। एक टाइम पे ये पर्सन दो नाव पे सवार था, और शायद आपने इस व्यक्ति को बोला होगा कि मुझे चुन ले या उसे चुन ले, क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है, दो नाव पे सवार था ये पर्सन। ये तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता था, ये दूसरे ऑप्शन को भी नहीं छोड़ना चाहता था। किसी के पर्सन का नाम सी से हो सकता है, सी या के। ठीक है, और दो नाव पे चलने का तो सभी को ही पता है क्या असर होता है। जब दो नाव पे आप चढ़ते हो तो आप किसी भी नाव के नहीं रहते हो। ठीक है, आपके पैर ही नहीं बचते हैं। बात करने की इच्छा, आपको क्या लगता है आप ही सिर्फ इस व्यक्ति से बात करने के लिए तड़प रहे हो? नहीं, ये इंसान भी आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है। अब आप कहोगे तड़प रहा है तो कॉल क्यों नहीं कर रहा है? भाई देखो ना, इस व्यक्ति को लगता है कि कॉल करके फायदा नहीं होगा, इसको इग्नोरेंस मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगी, रिजेक्ट कर दोगे, फोन नहीं उठाओगे, या सिर्फ कॉल करने से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनका कॉल नहीं उठाया जाएगा, रिसीव ही नहीं किया जाएगा। नाइट ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी। या तो यूनियन कुछ लोगों का हो चुका है, बता नहीं रहे हो आप लोग, और या होने वाला है। ठीक है, वैसे आज किसी का कमेंट मैंने रीड करा था, मैंने पिन भी कर दिया है, उसमें किसी का यूनियन हुआ था। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। थ्री ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को लगता है अब आपको हासिल करना एक जंग से कम नहीं है। अब आपके पर्सन आपके साइड से बहुत वॉल्स, बहुत ऑब्स्टैकल्स को देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब आपने एक वॉल्स क्रिएट कर दिए हैं। अब वो वॉल्स को क्रिएट, मतलब जो आपने किया है अब उसको तोड़ना आसान नहीं है, बिकॉज आपने एक स्ट्रॉन्ग वॉल को क्रिएट किया है। पहले इन्होंने अपने वॉल्स क्रिएट किए थे, अब आपने उसके सामने एक और वॉल क्रिएट कर दिया। अगर ये अपने वॉल को तोड़े तो अब आपके वॉल्स को भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। यानी कि एक और ऑब्स्टेकल इस व्यक्ति के लाइफ में आ गया है। एक और चीज मुझे दिख रही है, ये पर्सन आपके ऑफिस के आसपास मुझे दिख रहे हैं, या फिर ऑफिस की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों, क्या मतलब है ऑफिस, मे बी साथ में आप काम करते थे, या फिर किसी पर्सन से आपके बारे में जानकारी लेते हैं, या ये पर्सन आसपास कहीं काम करते हो, या आसपास आप लोगों के आसपास कहीं रहते भी हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये नज़र रखते हैं आपके एक्टिविटी पर, आप किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इन चीज़ों पर इस व्यक्ति का ध्यान रहता है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन अब प्योर, मतलब चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, एक प्योर एनर्जी के साथ ये पर्सन वापस आना चाहते हैं।
उनको पता है आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, अभी भी आपको लगेगा ये इंसान झूठा है। यस, आपको लगेगा ये इंसान झूठा है, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। लेकिन ये पर्सन अब एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी पुरानी चीज़ों को भूल जाओ और ज़ीरो से इस रिश्ते को स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन का आपको लेकर प्यार, आपको लेकर इमोशंस और ज़्यादा गहरे और मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये पर्सन एक जैसे केयर था, लेकिन हो सकता है कि वो आपको दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए था। बट अभी इनका केयर ना इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि अभी वाकई में आपकी केयर करने लगे हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स लव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। डीप लव की एनर्जी में पर्सन आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, डीप इमोशंस की एनर्जी में पर्सन आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं। ओ, स्पिरिचुअल कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील कर रहे हैं। इस व्यक्ति को फील होता है आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये पर्सन काफी सीक्रेटिव हो सकते हैं, इस पर्सन को समझना इम्पॉसिबल होगा, नहीं समझने के बराबर हो सकते हो। काफी मूड स्विंग्स होते होंगे इस व्यक्ति के। नॉलेजेबल है ये पर्सन। इस व्यक्ति को मिस्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो आप, मिस्टीरियस एनर्जी में दिख रहे हो आप। इस व्यक्ति को आप इस वक्त मिस्टीरियस दिख रहे हो। टू ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू, इस व्यक्ति को ये सोल कनेक्शन फील होता है। इस व्यक्ति को आपके साथ सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। इस व्यक्ति को लगता है आप दोनों सेम हो। डिफरेंसेस है, लेकिन अभी आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों सेम हो। फाइव ऑफ कॉइन्स को प्लीज क्लैरिफाई, फाइव ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समटाइम्स आपने सुना है ना, ये हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। जिस जिस जो बड़े बड़े दांत वो दिखाता है, एक्चुअली वो उससे खाता नहीं है। आपके पार्टनर आपको चिल या फिर बड़े अच्छे अपनी लाइफ को जीते हुए दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। रोज पार्टी करना या रोज लेट नाइट घर आना, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, कुछ ऐसी एनर्जी इस व्यक्ति की दिख रही है। तो देखो बॉटम ऑफ द डेक से क्या है, हर्मिट। इंसान ना कई बार अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए चार लोगों से मिलता है, 10 लोगों से बात करता है, एंजॉय करता है, ताकि वो अकेलेपन को भुला पाए। लेकिन इसके पास अपना अकेला मतलब अपना कोई इंसान नहीं है। वैसे ही आप यहाँ पे भी देखोगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अंदर से उदास है, अंदर से दुखी है। लेकिन इस दुखी वाली एनर्जी में वो रहना नहीं चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने आप को बिजी रखता है औरों के साथ, अपने आप को और चीज़ों में इंडल्ज कर देता है, और लोगों से बात करता है या पार्टीज में जाता है, पब्स में जा रहा है, लेट नाइट ये पर्सन घर आ रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, चिट चैट कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अगर वो अकेला रहेगा तो वो कहीं ना कहीं इतना इमोशनल हो जाएगा कि वो शायद आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट कर दे। बट मे बी इस व्यक्ति को वो चीज़ नहीं करनी है, उस इंसान को वो चीज़ नहीं करनी है। मेल फीमेल में दोनों के लिए ये चीज़ें कह रही हूँ, क्योंकि उसको शायद ना हर्ट होने का डर है। देखो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, इस व्यक्ति को हर्ट होने का डर है। द स्टार, ये पर्सन चाहता है कि भाई तुम्हारा और इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। स्टार, इस व्यक्ति को तुम चाहिए, इस व्यक्ति को तुम स्पेशल लगते हो, इस व्यक्ति को लगता है कि तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे साथ जो सोल फील करता है वो किसी और सोल के साथ फील नहीं हो पा रहा है, इसको तुम चाहिए। आप इस व्यक्ति के लिए स्ट्रेंथ हो, पता है, ये व्यक्ति आपके साथ एक स्ट्रेंथ की एनर्जी को महसूस करता है। इस व्यक्ति को, मेरे पास ना एक्चुअली शब्द नहीं है कि ये क्या फील करता है। आई गेस आप समझ पाओगे अगर आप भी उस व्यक्ति के साथ वो एक अलग कनेक्शन, वो अलग इमोशंस फील करते हो तो। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन डेस्टिनी में लिखा हुआ है।
ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, स्टार का कार्ड है, उसको ये देखो ना, 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। इस रिश्ते को समझने की ज़रूरत है और इस रिश्ते के ऊपर राइट तरीके से वर्क करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगा। कई बार लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है जानकर बस छोड़ देते हैं, लेकिन इसके ऊपर इनर वर्क करना होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि गाइडेंस नहीं ले रहे हो, इस वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो रही, लेकिन ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ही इस एनर्जी में है जहाँ पर मुझे लग रहा है इनको आप चाहिए। वो चाहते हैं आप उनके लाइफ में आओ, खुद से आओ, खुद से चीज़ें ठीक हो जाए। सो ये है आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इवन आपके साथ कनेक्ट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चाहिएगा और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।